आज हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन के विषय में। ठीक है, रिजेक्शन क्या होता है, लोगों की लाइफ में रिजेक्शन क्यों आती है और वो रिजेक्शन को फेस आउट क्यों करते हैं और किन की लाइफ में ये आती है, क्यों आती है, जब आ जाती है इनके सिम्टम क्या है। हालेलुया। यू नो दैट सम टाइम आप अपनी लाइफ में वेस्ट चीजें करते हो, आप दूसरों के साथ वेस्ट करते हो, आपने अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन तब भी क्या होता है कि आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको लोग छोड़कर चले जाते हैं, आप वो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको इंसल्ट फील होती है, आपका मन करता है कि रियली जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यू नो दैट ये सिम्टम है, सिम्टम मतलब ये चिन्ह है। और परमेश्वर का आत्मा आज क्या कह रहा है, इस चिन्हों जो मैं चिन्ह आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसे वचन के बीच में देख लिया कि मैंने करना क्या है, मतलब रिजेक्शन से बाहर आने के लिए मैंने करना क्या है। यू नो दैट अगर आप रिजेक्शन की स्पिरिट के अंडर हो, अंडर अटैक हो, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है कि 50-50 चांसेस है कि आप बढ़ सकते हो। अगर आप स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन के अंडर अटैक में हो ना, यू नो दैट आपको क्या लगता है कि लाइक रिजेक्शन जो होती है वो एक मनुष्य करता है, कभी भी रिजेक्ट जो है कोई मनुष्य नहीं करता, उसके पीछे जो स्पिरिट होती है वो करती है। यू नो दैट दो तरह की रिजेक्शन होती है। एक पर्सन वो होता है जो सेल्फ पिटी में रहता है, मतलब कि अपने आप को बेचारा सा समझना, उसे अगर उसके भीतर ये भावना होगी ना, मुझे कोई नहीं सुनता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो ऐसे लोगों के ऊपर रिजेक्शन की स्पिरिट जो होगी अटैक करेगी। अगर रिजेक्शन की स्पिरिट अटैक करेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनका जीने का, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इस स्प्रेड का मैं इसकी स्टडी कर रही थी, परमेश्वर मुझे बता रहे थे, सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होता है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पर होता है। स्पिरिचुअल लाइफ, वो प्रेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल भी प्रेयर नहीं कर पाते, बाइबल रीड ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, वो ही हीन भावना, वो ही निराशा से भरी हुई भावना, वो ही दुख की वॉइसेस उन्हें घेर लेती है। अगर आप उसी चीज में बंधे हुए हो, आप कभी सोच ही नहीं सकते, आप सुन ही नहीं सकते खुदावन आपको क्या कह रहा है। हालेलुया। दैट इज द रीजन आप कह रहे हो कि मैं प्रार्थना तो करना चाहती हूँ, मैं बाइबल तो पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन तब भी कोई काम याद आ जाता है, तभी मैं उठ जाती हूँ, तभी मुझे पता नहीं लगता कि क्या हुआ, मैं तो प्रार्थना हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंडर रिजेक्शन के हो, उस स्पिरिट के अटैक के नीचे हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मैं बाइबल के बीच में भी बताऊंगी, सबसे पहले आपने क्या करना है जो आप कर सकते हो। देखो, एक काम होता होली स्पिरिट का करने का, एक काम होता आपका। जो आपका है वो आपने करना है, जो पवित्र आत्मा का है वो पवित्र आत्मा ने करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपने वचन के बीच में आपके मन में ये बात समझ जानी चाहिए, अगर दुनिया का कोई जन भी आपको प्यार नहीं करता, नो मैटर, दुनिया का रचेता आपको प्यार करता है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने को परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने जीसस को कुर्बान कर दिया ताकि कि आपको ये बता सके कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो अब एक बात तो क्लियर है कि आपको ऐसा, आपको लगता कोई प्यार नहीं करता, कोई करे ना करे, कौन कर रहा है? जीसस आपको प्यार कर रहा है। तो क्या होगा अगर ये बात, जब आप पर ये अटैक हो कि मैंने मेरा तो जी करता है, मैं यू नो सुसाइडल स्पिरिट भी होती है ना, वो जब रिजेक्शन आती है उसके बाद सुसाइड करने को मन करता है। तो अगर ये स्पिरिट अटैक कर रही है, उससे फर्स्टली आपने वचन के बीच में बोल देना है कि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ है, उसने मेरे लिए कुर्बानी की हुई है, इसीलिए अब मैं प्रभु की फेवरेट बच्ची हूं, मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मुझसे एक जन प्यार करता, वो प्यार करता है, इनफ है। हालेलुया। यू नो दैट देन आप जो यहोशुआ जब रीड करते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपको रिजेक्शन की स्पिरिट आपको क्या बोलेगी, ये तुझे छोड़ देगा, अब तेरा ये हो जाएगा। तो आपने वचन के बीच में से ये बोलना है कि रियली परमेश्वर ने, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे अंग संग हूं, मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे रखूंगा। हालेलुया। तो ये चीजें वो है जो आप बाइबल में से ना स्मरण करके अपने आप को उस रिजेक्शन के स्पिरिट से बाहर निकाल सकते हो। हालेलुया।
और जब आप अंडर रिजेक्शन की स्पिरिट के हो, है ना, जब आपको पता है कि ये स्पिरिट मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में अटैक कर रही है, उसके बाद ये जो स्पिरिट है ये ऐसे नहीं छोड़ती, रिजेक्शन लेकर आती है, सुसाइडल स्पिरिट, सुसाइड करने का मन करता है, उसके बाद ये बीमारियों के कारण आपको घेरा डाल देती है। हालेलुया, ये रूट है। तो सबसे पहले अगर आप रिजेक्शन की स्पिरिट से अपने आप को फ्री कर लिया वचन सुनते सुनते, बाकी सब परमेश्वर के आत्मा ने कर देना है। हालेलुया, यू नो दैट हम रीड करेंगे बाइबल में, उत्पत्ति निकालेंगे 37, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 37 आयत को निकालेंगे, 37 चैप्टर को निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 आयत में लिखा है, यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उसको वर्णन किया, तब वह उससे और भी देश करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हें पुलन ने मेरे पुल्ले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? जा, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। लोग बैर किन से करते हैं? जिनके हार्ट साफ होते हैं, वो सारी बात अपनी खोल कर रख देते हैं। यू नो दैट अगर यूसुफ को सपना आया था कि हाँ परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा, उसके भाई उससे दंडवत करेंगे, तो यहाँ पर यूसुफ को वो बात अपने भाइयों को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक समय आना था, उसने तो ऊंची पोस्ट में चले ही जाना था, लेकिन उसका मन साफ था। उसे लगा कि मेरे भाई प्रसन्न हो जाएंगे। यू नो दैट मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते हैं कि ये दुनिया फेक है। जो आपको लगता है आज आपके साथ खड़े हैं, वो कल आपके साथ नहीं खड़े हो सकते अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। ये दुनिया फेक है, ये फेक लोगों के साथ चलती है, जो दिखावा करते हैं उनके साथ चलती है। जो रियल पर्सन होता है उनके साथ कुछ पर्सन ही चल पाते हैं। हालेलुया। अब वो यूसुफ का मन क्लीन है, वो सारा कुछ खोल कर बता रहा है कि मुझे दंडवत करेंगे, एंड उसके बाद उसके भाई उनसे और भी बैर करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब क्या था, यूसुफ के ऊपर रिजेक्शन का स्पिरिट आ चुका था। सेकंड क्या था, वो जितना भी बुरा काम उसके भाई करते थे वो सब कुछ बाप को आकर बता देता था। उन्हें लगता था ये चुगलखोर है, एक्चुअल में वो चुगलखोर नहीं था, एक्चुअल में वो अपने बाप का वो राइट सन था, जो उसके गलत कामों को बताता था, ताकि कि हमारा जो हमारा फाइनेंस का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो भेड़ बकरियों को बिजनेस करते थे ना। हालेलुया। अब क्या था, उसी रिजेक्शन ने जब अटैक किया यूसुफ पर, उसके ही भाइयों ने उन्हें गड्ढे में गिरा दिया। मैं पूरा रीड नहीं करूंगी, आप खुद रीड करना इस चैप्टर को। मैं टू द पॉइंट बताती हूँ कि रिजेक्शन की स्पिरिट कैसे काम करती है। उन्हें गड्ढे में गिरा दिया और उसके बाद उसे बेच डाला। जब उसे बेच डाला तब भी उनके भाइयों के मन में एक बार भी ये नहीं आया वो हमारा भाई था, नहीं आया, क्योंकि वो क्रोध से, घृणा से भरे हुए थे। हालेलुया। अगर आपको ये लग रहा है कि रियली उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उन्हें फील नहीं होता, नहीं होता उन्हें फील, क्योंकि वो अंडर डेविलिश अटैक के हैं और आप अंडर रिजेक्शन अटैक के हो। हालेलुया। आप क्यों रोना? उस किस पर्सन के लिए रोना? उस पर्सन के लिए रोना जो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुका है। हालेलुया। जो ऑलरेडी आपको बता रहा है तेरा मेरी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, तू मेरी लाइफ से निकल जा, तेरी मुझे कोई वैल्यू नहीं है, क्या उसके लिए रोना? तो क्यों नहीं अपने आंसुओं को आप समेट लेते? क्यों नहीं आप अपने उन आंसुओं को समेट कर ये सोचते कि इस स्पिरिट से बाहर कैसे आना? अभी वो पर्सन तो मेरी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे ना, तो मुझे ही है कुछ मूव करना। यू नो दैट यूसुफ जो था वो गड्ढे में था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो गिरा हुआ था, वो प्रार्थना कर रहा था। यू नो दैट कौन निकल जाते हैं ये रिजेक्शन की स्पिरिट के बीच में से, जो गड्ढे में भी गिरे हुए प्रार्थना करते हैं। यू नो दैट उन्हीं भाइयों के मन में डाला कि इसे गड्ढे से बाहर निकाला चाहे भाइयों ने, पर डाला किसने? क्योंकि वो प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आत्मा ने।
हालेलुया। अब गड्ढे से बाहर निकाला, बेच डाला। अब चाहे बेच डाला, उसके बाद उनके मन में किसने डाला कि ये तो सुंदर है, इसे इसे नॉर्मल हम वैसे बाजार में बेच नहीं सकते, ऐसा करते इसे किसी अच्छे महल में सेल करते हैं, 40 पर के घर में सेल कर दिया। किसने डाला? प्रभु की आत्मा ने। हालेलुया। किसने डाला? प्रभु की आत्मा ही डालता है कि किन स्थानों में आपको लेकर जाना है। हालेलुया। जब वो 41 के घर में गया, जब उसने सोने से मना किया, देन क्या हुआ? उसके बाद फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालेलुया। बार बार रिजेक्शन जो यूसुफ की लाइफ में आ रही थी, देखने में तो टफ लग रही थी, पर एक्चुअल में उसे उस महान बुलाहट की ओर भेज रही थी जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना था। हालेलुया। एंड ऑफ द क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे वो प्रेयर में इतना पावरफुल हो गया, वो सपनों का अर्थ जानना शुरू कर दिया। उस पर गिफ्ट रिलीज हुआ। जब गिफ्ट रिलीज हुआ तो वो राजा फ़िरौन के सामने वो प्रधानमंत्री की पोस्ट में बैठा। वो ही जो भाई था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके कपड़े उतार दिए गए थे, जिसे गड्ढे में फेंक दिया गया था, जिसे बेच डाला गया था, आज उससे राजा, उस देश का जो राजा था, उसके रिंग पहना रहा है, उसे रंग बिरंगा चोला पहना रहा है, उसके सिर में ताज रख रहा है। हालेलुया। तो ये मैंने एक स्टोरी आपको बताई। बाइबल में इतनी स्टोरी है जो आपको बताएगी जितने भी महान हीरो हैं उन पर अटैक हुआ रिजेक्शन का। हालेलुया। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। यू नो दैट कल एक फोन कॉल आया मुझे, तो रियली परमेश्वर का आत्मा ने, वो पास्टर थे, उन्होंने बोला, वो जम्मू कश्मीर में सेवकाई करते थे ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरा 1 वीक हो गया, तो मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैं आपको मैसेज दूं, है ना, एंड मुझे दिन रात मैं बेचैन हूँ, मुझे ये नहीं पता लगता कि आपसे बात कैसे किया जाए। कहते परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, उन्होंने जो मैसेज देना था उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद वो कहते अब मैं फ्री हूँ ना। तो जो मैसेज था वो मेरे अगले जो विजन खुदावन ने जो मेरे लिए रखे थे उनके विषय में था। और मैं इतने दिनों की प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे उत्तर दे, कि मुझे उत्तर चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के लिए उत्तर चाहिए। एंड यू नो दैट अगर आप प्रार्थना में हो तो रियली परमेश्वर कहां से आपको उत्तर भेजेगा आपको नहीं पता। यू नो दैट क्या फ़िरौन जो था वो यूसुफ का भाई था? जो फ़िरौन था उसका रिश्तेदार था? नहीं, उसके मन में जिसने डाला वो परमेश्वर था। जब हम बाइबल को रीड करते हैं, जब वो यूसुफ प्रधानमंत्री बना, तो यहाँ पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये 41 चैप्टर, इसकी 38 आयत में लिखा है, इसीलिए फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझ से बड़ा ठहरूंगा। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझसे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फ़िरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहनाती, उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया, उसके गले में सोने के जंजीर डाल दिया और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले गए, घुटने टेक टेक कर दंडवत करते गए। उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। प्रधानमंत्री किसने ठहराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रधानमंत्री किसने ठहराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। यू नो दैट एक्चुअल में अगर आप जान लो कि रियली एक इंसान की ऊंचाई वो कहां जाएगा, वो खुदावन निर्धारित करता, कोई इंसान नहीं। नो मैटर कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, नो मैटर कौन आपके विषय में क्या बोल रहा है, यू नो दैट अगर आप खुदा की नजर में सही हो तो रियली वो फ़िरौन, ऐसा फ़िरौन आपकी लाइफ में ठहराएगा जो सारी आपकी लाइफ की नामधराई को फिनिश कर देगा। फिर मैटर भी नहीं रहेगा कि उसने मुझे क्या कहा था, उसने छोड़ दिया, डजंट मैटर। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अगर कोई आपको बाय करे, डबल बार बाय बाय करो। हालेलुया। यू आर प्रीशियस वन, आप प्रीशियस हो। हालेलुया। यू नो दैट बाइबल बयान करती है जो दाऊद था वो कौन था? एक रिजेक्टेड वन।
यू नो दैट सारे एक घर में नबी आया, जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, सारे भाई आए हुए हैं लेकिन उससे ही नहीं बुलाया गया, रिजेक्टेड था। और यू नो दैट नबी बोल रहा है कोई और बेटा भी है, वो कहते हैं हाँ हाँ वो भी है, हम उसे बुलाएं। तब परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इससे मसा कर। यू नो दैट सारे भाई जो है वो लड़ाई में, युद्ध में है, और जो दाऊद है वो कहाँ है? वो दाऊद जो है वो अपने बाप की थोड़ी सी जो भेड़ बकरियां उसकी रखवाली कर रहा है। तो उसका बाप कह रहा है जाकर उनका युद्ध का हाल पूछ कर आ, उन्हें खानों के कुछ दे दे। हालेलुया। यू नो दैट उसका भाई कहता है यहाँ पर क्या करने आया, मुझे पता तू यहाँ पर क्या करने आया। रिजेक्टेड वन, टोटल रिजेक्ट। पर यू नो दैट परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। हालेलुया। अगर वो उसी सिचुएशन को देखता कि ये मुझे, मेरे भाई तो मुझे अपना भाई भी नहीं मानते, और मेरा मेरा खुद का बाप मुझे ये नहीं समझता कि ये बंदा जो है इसे भेड़ बकरियों से दूर किया जाए, इसे भी युद्ध में भेजा जाए। उसने क्वेश्चन नहीं किए, उसने वर्शिप की, वो आनंदित रहा, खुदा में लवलीन रहा। एक समय आया, वो पहले यहूदा का राजा बना। ये इतिहास के 11 चैप्टर में लिखा हुआ है, फर्स्ट इतिहास में। वो यहूदा का राजा बना, उसके बाद वो इस्राएल का राजा बना। हालेलुया। मैं सच में कहती हूँ, जो खुदावन की आपके ऊपर कॉलिंग होती है वो कभी खत्म नहीं होती। क्यों आपको परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया? क्या आपको शर्मिंदगी भरी लाइफ देने के लिए? क्या आपको वही इंसल्ट भरी बातें सुनने के लिए? नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर कहता तू घुटने लगाएगी तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब चेंजेस कर दूंगा। पर मायने तो ये करता है आप प्रार्थना में बैठे हुए अंडर रिजेक्शन में हो। जब अंडर रिजेक्शन में हो तो आप वो चीज कर नहीं पाते। वो माइंड पर प्रेशर, डिप्रेशन, वो बातें वो आपको ओवरकम होने ही नहीं देते। हालेलुया। तो आज के बाद पिटी में नहीं रहना, सेल्फ पिटी में नहीं रहना। सेल्फ पिटी का मतलब होता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराना, अपने आप को बेचारा सा नहीं समझना कि आप बेचारे हो। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। यू नो दैट जिन्होंने दुनिया बदली वो औरतें थी। हालेलुया। यू नो सबसे पहले परमेश्वर ने शुभ समाचार प्रचार करने के लिए अगर बोला तो मरियम मगदलीनी को बोला। एंड सबसे पहले दुनिया में हीलिंग अनॉइंटिंग जब आई चेलों के बाद, वो कैथलीन कुलमन के द्वारा आई, उसके द्वारा हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, वो लड़की थी। हालेलुया। बाद में जेंट्स ने हीलिंग करनी स्टार्ट की। हालेलुया। तो वाई, नो मैटर आपके साथ कोई स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यू नो दैट एस्तर कौन थी? माँ बाप मर गए थे, अंकल के पास रह रही थी, मोर्दके के पास रह रही थी। यू नो दैट परमेश्वर ने थाना था, ये फास्टिंग में, ये प्रेयर में एक दिन में से एक बड़ी स्थान दूंगा। उसे परमेश्वर ने पटरानी बना दिया। हालेलुया। क्या आपको क्या लगता वहां पर सुंदर और औरतें नहीं होंगी? बहुत सुंदर थी। लेकिन जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करना चाहे, जिस पर परमेश्वर अपना हाथ रख दे, वो ही उस चीज तक पहुंचता है। पर वो प्रार्थना में होना चाहिए, वो बाइबल रीडिंग में होना चाहिए, वो परमेश्वर के साथ संगति में होना चाहिए। हालेलुया। यू नो नेहेमिया अपना राजपाल सब कुछ छोड़कर आया, मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं खुदावन का काम करूंगा। यू नो वहां पर यहूदी लोग थे वो उसे कहने लगे क्या ये क्या काम कर लेगा। मैं नहीं कह रही वो कौन वो गैर मसीह थी, गैर मसीह नहीं थे, मसीह लोग थे, यहूदी लोग थे। और परमेश्वर वो कह रहे थे कि ये क्या कर लेगा, ये कौन सा बड़ा काम कर लेगा। यू नो दैट वो लगा रहा, उसने काम किया, उसने शहर पनाह बना दी, उसने सारा काम जो उसकी बुलाहट थी उसने क्लियर कर दिया। लेकिन विरोध, रिजेक्शन को सहते हुए, हालेलुया, रिजेक्टेड था वो। उसे यू नो दैट पंडित, वहां के जाजक लोग फंसाने को थे। उन्हें कहते थे कि तेरे पर अटैक होगा, तू ऐसा कर, मंदिर में चले जा। पर पवित्र आत्मा ने उसे बोला कि नहीं मंदिर में जाना, क्योंकि मंदिर में बिना उसी दिन के गए हुए अगर तू चले जाएगा तो मार दिया जाएगा। पवित्र आत्मा ने रोका। हालेलुया। यू नो नो मैटर आपकी लाइफ में व्हाट इज सर्कमस्टांसेस, क्या सिचुएशन है, क्या हालातें हैं, माइंड नहीं करता है कि आप सेल्फ पिटी में तो नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। आपने सेल्फ पिटी नहीं रखनी, रिजेक्शन को अपनी लाइफ से दूर करना है, रोज फायर पेयर करनी है कि रियली परमेश्वर मुझे इस स्पिरिट से आजाद कीजिए। हालेलुया। हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। मुझे लगता है कि
अगर आप इतना वचन ही समझ लो आपके लिए इनफ है। ठीक है, आज के बाद सेल्फ पिटी में नहीं जीना आपने। आपने आपने देखना है कि जो औरतें हैं वो दबोरा बनी, वो औरतें हैं वो मरियम मगदलीनी बने। और कोई भी रिजेक्शन को, यू नो दैट दिस इज द नॉट, रिजेक्शन का स्पिरिट जो है ओनली वो औरतों पर अटैक नहीं करता, जेंट्स पर भी करता है। यू नो दैट जेंट्स पर जो ये रिजेक्शन का स्पिरिट होता है हावी होता है, क्योंकि वो उसे जस्ट निकम्मा साबित कर देता है कि तू निकम्मा है, तेरे घर में ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तुझे क्या कहेगा, तू जेंट्स होके नहीं ये कर रहा। क्योंकि एक मर्द जो होता है कमाने वाला होता है। हालेलुया। तो आपने समझना है, दिस इज द, ये डेविलिश अटैक है, आपने इसे खत्म करना है, फिनिश करना है, और आपने इसमें से निकलना है। खुद नहीं निकल पाओगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर यूसुफ गड्ढे में प्रार्थना ना करता, वो कभी भी यूसुफ गड्ढे से बाहर ना निकाला जाता, शायद वो वहीं मर जाता। वो प्रार्थना थी जो उसे गड्ढे से बाहर लेकर आई, वो प्रार्थना थी जो उसे जेल से बाहर लेकर आई, वो प्रार्थना थी जो उसे फ्रॉन के आगे प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। बिना प्रार्थना के कोई लाइफ नहीं है। आप इतना टाइम फोन देख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, अगर प्रेयर कर लोगे तो क्या होगा, आपके मसले हल हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे साथ एक मन हो, हम प्रार्थना करते। मैंने